हेलो एंड वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो हम लोग जो है हमारा चैप्टर जो चल रहा था फ्रांस की क्रांति, ठीक है, उसको आधा हम लोग कर चुके थे, आधा आज से हम लोग करेंगे। ये तीनों क्वेश्चन जो है, ठीक है, 18वीं सदी फ्रांसीसी समाज का वर्ग जो है, जो यहाँ पर बताया टाइप किया था, टाइल किया था, लिबरे किया था, ये सारा चीज़ हम जो है पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और बताए हैं कि ये सारा जो है एनसीईआरटी से आ रहा है और एक ही 3 क्वेश्चन जो है लगातार जो है फ्रांस की क्रांति से ही आ गया था। ये सब हम बता चुके हैं, ठीक है। पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। फ्रांस की सामाजिक संरचना जो है 3 स्टेट में बटा हुआ था, ये सब हम बताए हैं। और इसमें जो है ये दार्शनिक शब्द जो थे किसी को स्वतंत्रता से किससे संबंधित है, तो बताएं हम जॉन लॉक, रूसो और मोंटेस्क्यू थे। यहाँ पर जो हॉब्स है कट जाता है, ठीक है, यहाँ पर ये कट जाता है, ये हमारा सही होगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख सकते हैं, एक मिनट रुक जाइए, ये जो है क्लास 9 का, ठीक है, क्लास 9 का एनसीईआरटी है और इसी से जो है क्वेश्चन आया हुआ था एनसीईआरटी बुक से। 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आए। ये सब जो क्वेश्चन बीपीएससी 3.0 का है, आप जाके आप क्वेश्चन है तो वहाँ से मिला लीजिए। और यहाँ पर जाइए, यहाँ देखिए कहाँ चला गया, फ्रांस। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे फ्रांस कितने स्टेट में बटा हुआ था, यहाँ देख सकते हैं फ्रांसीसी समाज जो है 3 स्टेट में बटा हुआ था। हम बता दिए थे क्या क्या क्वेश्चन किस तरह से आता है, सारा चीज़ हम जो है प्रीवियस वीडियो में ये सब पढ़ा चुके हैं। और हमारा जो है यहाँ अगला जो यहाँ पर दार्शनिक का नाम दिया है जॉन लॉक जो है, ठीक है, और इसका पुस्तक भी हम पढ़ा चुके हैं, रूसो, मोंटेस्क्यू, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसका है, द स्पिरिट ऑफ लॉ किसका है, ये सारा हम बता चुके थे प्रीवियस वीडियो में। उससे हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और तीथे लिब्रे जो है बताए थे, यहाँ से जो है क्वेश्चन आता है, वो बीच में दिया हुआ है, यहाँ पर जो एक जगह ही दे दिया है। लिब्रे क्या था, फ्रांस की मुद्रा था, ठीक है। ये सारा चीज़ हम पिछले वीडियो में है जो है बता चुके हैं, आप जो है देख सकते हैं, वहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों ने दिखा है। और यहाँ ये जो है नोट्स आप टेलीग्राम से जुड़ करके ले सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, ठीक है। अभी से ही पढ़िएगा, अभी भी टाइम है। और यहाँ तक हो चुका था हमारा, हाँ यहाँ तक हो चुका था। आज हम लोग क्रांति की शुरुआत से देखेंगे, क्रांति की शुरुआत, ठीक है। पहला जो है हमारा यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होगा और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्रांति की शुरुआत। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि क्रांति की शुरुआत हुई थी तो उस समय राजा कौन था। तो फ्रांस का जो सम्राट था वो लुइस 16वां था, ठीक है। इसको ये 16 लिखा हुआ है रोमन अक्षर में। और यहाँ 5 मई 1789 को नए कर का प्रस्ताव का अनुमोदन जो है किया जाता है और स्टेट जनरल की बैठक बुलाई जाती है। अब यहाँ पर क्या हो गया था कि राजा का जो है कोषागार जो होता है, ट्रेजरी, वो खाली हो चुका था, ठीक है। अगर पैसा लेना है तो क्या करना पड़ेगा, टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। तो नए कर का जो है, नए जो टैक्स का लिए अनुमोदन किया जाता है और स्टेट जनरल का क्या किया जाता है, बैठक बुलाया जाता है। इस सभा में प्रथम और द्वितीय स्टेट के 300 पद हैं। हम बताएं 3 स्टेट में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट से जो है 300 लोग आए हुए थे, जो आमने सामने जो है लाइन में बिठाए गए थे। और तृतीय स्टेट जो है 600 जो है वो पीछे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, वो शिक्षित वर्ग के रहे थे। और कारीगर जो है पीजेंट औरतों को इस सभा में वर्जित था, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि सभा में जो है किन किन लोगों को वर्जित था, तो कारीगर, कृषक और औरत, ठीक है, तीनों याद रखिए। इन लोगों को जो है स्टेट चैनल में जाना क्या वर्जित था। फिर भी पत्रों के माध्यम से उनकी मांगे जो से कहते सूची बनाई गई थी और उसे प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तीसरे वर्ग में यहाँ पर जो है इस चैप्टर, इसमें जो हम लोग बस इंपॉर्टेंट देखेंगे, ठीक है, आलतू फालतू हम लोग नहीं देखेंगे। तीसरे वर्ग में प्रतिदिन की मांग रखी गई कि मतदान कराया जाना चाहिए और प्रत्येक सदस्य के लिए। अब यहाँ पर जो है कि वोटिंग होना चालू हुआ कि कर कर जो होगा उसको बढ़ाया जाए, उसके लिए आप लोग क्या कीजिए, वोट दीजिए। तो पहला स्टेट तो वोट नहीं देता था, ना ही दूसरा स्टेट वोट नहीं देता था। तो हम क्या लगता है कि 300 वाला जो है ये सब वोट देगा कि नहीं देगा, पूरा का पूरा ये सब वोट देगा। यहाँ पर ये लोग जो थे, इन लोगों का कहना था कि प्रत्येक सदस्य के लिए एक मत का वोट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये तीसरे स्टेट वाले के लिए 600 आदमी थे, लेकिन ये सबका जो वोट जो है बहुत कम गिना जाता है, ठीक है। इसलिए ये लोग मांग किए कि हमेशा जो है एक प्रत्येक सदस्य के लिए एक मत देना अधिकार होगा, ठीक है। लेकिन सम्राट का प्रस्ताव जो है इसका अस्वीकार कर देते हैं और कारण तीसरे वर्ग के प्रति जो विरोध जताते हुए बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ बाहर आ जाते हैं तो बोला जाएगा कि सो यहाँ तीसरे स्टेट जो है टेनिस कोर्ट, ठीक है, टेनिस कोर्ट में एकत्र होते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि टेनिस कोर्ट एकत्र होकर जो है नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन करते हैं, वो किस क्रांति का है, ठीक है। तो ये किसका क्रांति है, ये फ्रांस की क्रांति में, ठीक है। तो 20 जून को वर्साई के इंडोर, ठीक है, वर्साई के इंडोर में जो टेनिस कोर्ट में एकत्र होते हैं, ठीक है, ये याद रखिए 20 जून को जो है वर्साई में कहाँ पे एकत्रित होते हैं, वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में।
और उन्होंने जो है स्वयं ठीक है स्वयं जो है नेशनल असेंबली घोषणा किया और यह प्रतिज्ञा की कि जब तक सम्राट का जो शक्ति उसको जो है कम नहीं कर देते तब तक ये असेंबली जो है भंग नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखना है मीराब, जहाँ पर हम बोले कि इंपॉर्टेंट है वहाँ एकदम ध्यान से सुनेगा, वो सब क्वेश्चन आया हुआ है। अभी जैसे सेट देते होंगे तो ये सब आएगा देखने को वर्ल्ड हिस्ट्री में। मीराबो और अबेसिय जो है तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व किया। मतलब अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि तीसरा स्टेट जो है स्टेट जनरल ये जो बनाया गया था नेशनल असेंबली, ठीक है, इसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, तो इस दोनों बात को याद रखिए, मीराबो और अबेसियस कर रहे थे। मीराबो का जन्म जो कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह जो है समानती विशेष अधिकारों वाले समाज का उन्मूलन चाहता था। और ये जो है मतलब कुलीन वर्ग का था। ठीक है, कुलीन वर्ग हम बताएं कुछ वर्ग से संबंधित था, तो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, कुलीन वर्ग जो है दूसरे स्टेट से संबंधित था। ठीक है, ये थोड़ा अमीर घर का था, लेकिन ये साथ देना चाहता था तीसरे स्टेट को। तो यहाँ पर आप फंस जाइएगा एग्जाम में कि मीराबो जो है, ठीक है, मिरायो जो है किस वर्ग से संबंधित था, तो ये बताना है सेकंड स्टेट से। ठीक है, भले ही थर्ड स्टेट का जो है साथ दे रहा था, लेकिन ये किस स्टेट से बिलोंग कर रहा था, ये दूसरे स्टेट से बिलोंग कर रहा था। बहुत बच्चे को लगा तीसरे स्टेट का साथ दे रहा है तो इसका जो नेतृत्व करने वाला तीसरे स्टेट का हुआ, लेकिन ये यहाँ दिखा है कुलीन परिवार से हुआ था। सामंती विशेष अधिकार वाले समाज को जो उन्मूलन चाहता था। आबेसियस जो मूल रूप से क्या था, पादरी था। ठीक है, और तीसरे स्टेट व्हाट इज थर्ड स्टेट नामक प्रभावित प्रचार पुस्तक लिखे थे। अब यहाँ पर आएगा कि व्हाट इज थर्ड स्टेट जो है किसने लिखा था, तो ये बोलेंगे मीराबो ने। ठीक है, इतना बात आ गया समझ में। इस तरह से आपको पढ़ना ही है नोट्स निकाल करके। अब यहाँ पर देखिए बास्टिल विद्रोह की शुरुआत किस तरह होती है। अब यहाँ पर दिया गया है बास्टिल विद्रोह का शुरुआत। ठीक है, बास्टिल का किला कब ध्वस्त होता है, ये बार बार क्वेश्चन जो है आया हुआ, बहुत बार क्वेश्चन है। तो 14 जुलाई 1789 में जो है भीड़ के जो बास्टिल के किले को ध्वस्त कर दिया था। अब आइए यहाँ पर जो है आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछने जाता है एग्जाम में पीपीएससी में, तो उसको किस तरह से हम लोग देखें। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने के व्यस्त था, पूरी फ्रांस आंदोलन हो रहा था। उस समय फ्रांस के पड़ने वाली जो है ठंड जो है फसलों के उत्पाद को जो अधिक नुकसान पहुंचाना और पाव रोटी की कीमत, ठंड के कारण जो है पाव रोटी की कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, पहला कारण हो जाएगा। ठीक है, पाव रोटी की कीमत में वृद्धि का कारण दुकानदार स्थिति फायदा में उठाते और जमाखोरी में जुट जाते हैं। खाद्य वस्तु और दुकान के घाटों का इंतजार जो है घंटों भर जो है इंतजार करने पर जो है क्रोधित महिलाओं भी भीड़ का दुकान पर जो है धावा बोल दिया। ठीक है, तो इतना बात याद रखना है कि क्यों हो जाता है, तो ठंडा पड़ा जिससे फसल खराब हुआ, जिसके कारण जो है पाव रोटी की कीमत जो है बढ़ जाती है, और ये सब जो बन रहा था कारण। ठीक है, 14 जुलाई 1789 को जो उत्तेजित भीड़ ने जो है बास्टिल को किले को क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। फ्रांस के लोग जो बास्टिल किले को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि यह सम्राट की शक्ति को क्या करता था और जनता का शोषण का प्रत्यात्मक रूप था। कौन था, तो बास्टिल का किला। इसलिए वो सब क्या सोच रहे थे कि बास्टिल के किला को ही क्या कर देंगे, ढा देंगे, मतलब ध्वस्त कर देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में अफवाह फैल गया कि जागीरों के मालिक को द्वारा लुटेरे को बुलाया गया है और पक्की फसलों को बर्बाद करने आ रहे हैं। अफवाह जो पहुंच गया गांव में जो है जो है डरे हुए किसान जो गांव में जो ग्रामीण जो है किलो की ओर आक्रमण कर दिया। मतलब कि फैल गया कि सब आ रहे हैं और क्या करेंगे कि पक्की फसलों जो है फसल जो है उसको बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पर जो किसान सब जो है कैसे मेरा फसल बर्बाद कर देंगे, हम एक किला को ढा देंगे। ठीक है, चल जाएंगे और आक्रमण कर देते हैं बास्टिल किला पर। उन्होंने जो अन्न भंडार को लूटा, लगान क्या करते हैं, अन्न भंडार को लूट लेते हैं। लगान संबंधी दस्तावेज जो है रहता है सब को जला देते हैं ये किसान सब, जो थर्ड स्टेट के जो आदमी सब थे। यहाँ पर अब ये जो है बास्टिल का किला उस समय का कहानी है। कारण कुलीन वर्ग और अपनी जागीरों को छोड़कर जो पड़ोसी देशों में इतना ना ये लोग परेशान कर दिए किसान लोग ये सब कि ये लोग जो है कुलीन वर्ग जो थे, ठीक है, ये सब जो है छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं, पड़ोसी देश में भाग जाते हैं। विशेष अधिकारियों की समाप्ति। लुईस शर्मा के विद्रोह का उग्र होते हुए पक्षित का कारण जो अंततः जो नेशनल असेंबली की मान्यता देनी पड़ती है और मान लिया गया कि सत्ता के संविधान के अंकुश लगाया जाए। अब क्या होता है, इतना जो है किला पे अति कर दिया, आक्रमण कर दिया, जिसके कारण जो लुईस शर्मा जो रहता है बोलता है ठीक है नेशनल असेंबली को हम लोग क्या कर देंगे, मान्यता दे देंगे और जो है संविधान उस समय जो है कानून लागू हो जाएगा। ठीक है, और राजा का जो है सत्ता पर जो अंकुश लगाया जाएगा।
4 अगस्त 1789 को जो है असेंबली द्वारा कर करते और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था को क्या कर दिया जाता है, उन्मूलन की घोषणा की जाती है। अपने विशेष अधिकार छोड़ने के लिए जो पादरी वर्ग को भी विवश किया जाता है, उसको जो जन्म से अधिकार दिया जाता था कि टैक्स में इसको छूट दिया, वो सब जो है उसको विवश किया जाता है कि ये सब चीज़ जो है छोड़ना होगा, ठीक है। सभी जो है कानून के सामने जो है बराबर है, ठीक है। चर्च के स्वामित्व वाली भूमि को जब्त कर लिया जाता है। चर्च वाले जो थे वो भूमि जो जब्त किए हुए थे उस सबको जो है ये लोग क्या करते हैं, जब्त कर लेते हैं और इस प्रकार जो कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति प्राप्त होती है। 20 अरब लिब्रे के क्या हो जाते हैं, संपत्ति भी प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। 1791 में जो नेशनल असेंबली द्वारा जो है संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, सम्राट की शक्ति को क्या करना है, कम करना है, ठीक है। क्या करना है, कम करना। अब सत्ता का विकेंद्रीकरण हो चुका था, जिसके अंतर्गत जो शक्तियों का जो विभाजन किया गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी कर दिया गया। अब सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण किया गया। अब नेशनल असेंबली बन गया, राजा का शासन चला नहीं, अब कानून बनना शुरू हो गया, तो सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण कर दिया गया, ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में कर दिया गया। इस तरह जो है इस परिवर्तन से फ्रांस को एक संवैधानिक राजतंत्र में बदल दिया। संविधान भी रहेगा और राजतंत्र रहेगा, एक संवैधानिक राजतंत्र रहेगा, संविधान बन के रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखें कि किस तरह से ये कहानी चला और संवैधानिक राजतंत्र बन गया, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप पढ़ लीजिएगा दोबारा, अगर एक बार समझ नहीं आ रहा हो तो 2 बार 3 बार पढ़ के जरूर समझ में आएगा। राष्ट्रीय सभा द्वारा निर्मित कानून, नए संविधान के अंतर्गत जो कानून बनाने का अधिकार जो है नेशनल, अब जो कानून कौन बनाएगा, नेशनल असेंबली बनाएगा, ठीक है। जो कि टेनिस कोर्ट में जो फाउंड किया था ये तीसरा स्टेट सब वो तो उसको मान्यता मिल गया था, को प्राप्त हो गया। नेशनल असेंबली जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। किस तरह से चुनी जाती थी नेशनल असेंबली, तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। नागरिक द्वारा जो है एक निर्वाचित समूह का जो है चुनाव किया जाता है, जो पुनः जो असेंबली का सदस्य को क्या कर देते, चुनते थे। अब आगे देखेंगे राष्ट्रीय सभा द्वारा जो निर्मित कानून प्रकार थे। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो हैं पुरुष जो 3 दिन के मजदूरी के बराबर कर चुका थे, उन्हें सक्रिय एक्टिव सिटीजन अर्थात उन्हें मत देने का अधिकार दिया गया। अब यहाँ पर जो है कौन सा वोट दे सकते थे फ्रांस की क्रांति की शुरुआत में, यहाँ पर दिया गया है 25 वर्ष से अधिक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, 25 वर्ष से अधिक होना चाहिए और 3 दिन की मजदूरी जो है के बराबर जो वो जो है लगान चुका सकते थे। वो सब जो क्या थे, मत देने के अधिकार में थे। अशेष पुरुष और महिला क्या थे, पैसिव मतलब निष्क्रिय नागरिक थे। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि सक्रिय नागरिक किसे कहते थे, ठीक है। तो 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुष जो 3 दिन का जो मजदूरी के बराबर जो है चुकाते थे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव सिटीजन बोलेंगे। और महिला इसे पुरुष जो 3 दिन का जो है टैक्स नहीं दे पाता था, 3 दिन का मजदूरी नहीं दे पाता था, उसको जो है पैसिव सिटीजन बोलते और महिला को निष्क्रिय बोलते ही थे। निर्वाचन के में जो है योग्यता प्राप्त करने के लिए असेंबली का सदस्य होने के लिए जो लोगों को जो है करदाता को उच्चतम श्रेणी में होना आवश्यक था। संविधान जो है पुरुष और नागरिक अधिकार राइट्स ऑफ मैन और सिटीजन घोषणा के साथ जो है प्रारंभ होता है। घोषणा के जीवन का आधार राइट टू लाइफ और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच और कानूनी बराबरी का अधिकार जो है नेचुरल एवं और आवश्यक अधिकार बताया गया, ठीक है। ये सब जो अधिकार मिला था, ठीक है, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के सामने जो है सभी को बराबरी का अधिकार दिया गया, ये सब जो है आवश्यक अधिकार बताया गया, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जाएगा आवश्यक अधिकार क्या था, तो इसमें जो एक वो क्वेश्चन जो है बदल देगा, ठीक है, राइट टू कुछ और कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीनों आपको याद रखना है। साथ ही यह घोषित किया गया कि राज्य में जो कर्तव्य होगा और प्रत्येक नागरिक को जो है नैसर्गिक अधिकार की रक्षा करेगा। अब यहाँ पर देंगे फ्रांस में जो है, यहाँ पर बात करेंगे कि जैसे फ्रांस में क्या था, राजतंत्र था, ठीक है। राजतंत्र के बाद क्या हो गया, संवैधानिक राजतंत्र हो गया, ठीक है, संविधान बना हो गया। तब पड़ोसी देश जो था वहाँ भी राजतंत्र ही था, तो वो सब क्या परेशान होने चिंतित हो गए कि धीरे धीरे जो है संविधान आ जाएगा तो हम लोग का जो है राजतंत्र खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके शासकों ने 1789 में, ठीक है, 1789 में इसी घटना को नियंत्रित करने के लिए सेना भेजी और परंतु 1792 में जो नेशनल असेंबली ने जो प्रसा और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर दी, ठीक है। नेशनल असेंबली क्या करता है, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध जो है क्या करते हैं, युद्ध की घोषणा कर देता है। इस युद्ध में हजारों की संख्या में स्वयंसेवी सैन्य सेवा देने के लिए जो है जमा होने लगे। इनके द्वारा ये सब हमला इसलिए करवाते हैं क्योंकि ये लोग चाहते थे कि संवैधानिक नहीं हो, ठीक है, राजतंत्र नहीं हो, इसलिए क्या करवाते हैं,
ये लोग उस पे ही हमला कर देते हैं। प्रसा और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर देते हैं, तुम लोग भी क्या करो, संवैधानिक राजतंत्र लागू करो। इसके द्वारा जो है ये लोग मर्सिले, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आया हो क्वेश्चन, गाए जाने लगे, ठीक है। देशभक्ति गीत जो है मर्सिले, ठीक है, याद रखें मर्सिली जो है देशभक्ति गीत था जो रोजर डी इजले, ठीक है, ने लिखी थी। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा, फ्रांस का जो राष्ट्रीय देशभक्त गीत जो है क्या था, तो मर्सिली था। इसके जो है लेखक कौन थे, किसने लिखा था, रोजर डी इजले ने लिखा था। इसे सर्वप्रथम मर्सिले के द्वारा जो है स्वयं सेवी द्वारा जो है पेरिस की ओर बढ़ते समय में गाया जाता था, इसके जिसके कारण इसका नाम जो है मर्सिले पड़ा। कालांतर में यह फ्रांस का राष्ट्रीय गान जो नेशनल एंथम बन गया था। अब क्या क्या नेशनल पूछा जाएगा, नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस क्या है, तो क्या बोलेंगे, ये मर्सिले है। फ्रांस की के जो एक और आबादी जो है समूह को एक यह लगने लगा था कि क्रांति को जो है आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि 1791 में जो है कि संवैधानिक ने केवल अमीर वर्ग को ही राजनीतिक अधिकार प्रदान किए थे। क्रांतिकारी युद्ध में जो जनता भारी क्षति हुई, अधिक कठिनाई झेलनी पड़ी। इसके विरुद्ध जो पॉलिटिकल क्लब इस समय जो है लोगों को लोकप्रिय होने लगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ये सब क्वेश्चन उतना नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक क्लब जो है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था, वो क्या नाम था, जोकोबिन क्लब था, ठीक है। इसका नाम जो फ्रांस में कॉन्वेंट ऑफ सेंट जोकोबिन के नाम पर पड़ा था। किसके नाम पर पड़ा था, ये इंपॉर्टेंट है। इसका नाम जो फ्रांस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पे पड़ा था। ये पूरी अवधि में जो महिला भी सक्रिय थे, उन्होंने अपने क्लब बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जोकोबिन क्लब जो है मूलतः फ्रांस का कम समृद्धि हिस्से लेस प्रोस्पेरस सेक्शन की प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें जो है अब जोकोबिन क्लब में जो है कौन कौन आता था, ठीक है। जो भी क्लब बना था उसके सदस्य होते थे, कुछ टाइप के लोग होते थे, छोटे दुकानदार होते, कारीगर होते थे, जूता बनाने वाले जो है पेस्ट्री वाले, इस टाइप के लोग जो है इसका। और इसका नेतृत्व कौन करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ठीक है, याद रखिएगा। मैक्सिमिलियन जो है रोबेस्पियर जो है इसका नेतृत्व करते थे। जोकोबिन द्वारा जो है गोदी कारीगर, अब यहाँ जो है 1.5x में भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, 2x में भी देख सकते हैं जल्दी देखने के लिए। डॉक वर्कर की तरह लंबी जो है धारीदार जो है पालतू लॉन्ग स्ट्रिपर पहनने लगे थे। अब यहाँ पर जोकोबिन क्लब का जो है मेंबर दिखने के लिए किस टाइप का कपड़ा पहनते को बताया गया है कि गोदी कारीगरों जो है लंबी धारीदार पतलून लॉन्ग स्ट्रिप वाला जो है, जैसे ये इसका जो है पतलून रहता है, ठीक है, पतलून है, ठीक है, स्ट्रिप पे जो है स्ट्रिप बना रहता है, ठीक है, स्ट्रिप बना रहता था उस टाइप का जो है। एनसीईआरटी बुक में उसका पिक्चर भी है, पढ़ने के लिए निर्णय लिया। ऐसा उन्होंने समाज को सेवा और कुलीन वर्ग द्वारा जो है घुटनों तक पहनने वाली जो है ब्रिज से अलग दिखने के लिए किया गया था। और यहाँ जो है कुलीन वर्ग से एक क्या हो कि मतलब अलग दिखे और वो जो है लगे कि हाँ ये जोकोबिन क्लब का जो है मेंबर है और ये जो है समाज का जो है सेवा कर सके, इस टाइप से पहना। यह ब्रिजेस जो पहनने वाले कुलीन वर्गों की उनकी जो है सत्ता समाप्ति का संदेश देने का एक माध्यम था, ठीक है। कुलीन वर्गों का जो है सत्ता की समाप्ति का संदेश देने के लिए ब्रिज था, ठीक है। यहाँ पर जो पिछली बार क्वेश्चन आ गया था जो ये किसका प्रतीक है, ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। जोकोबिन को जो है 100 कुलात के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जोकोबिन को जो है किस नाम से 100 कुलात के नाम से जाना जाता था। 100 कुलात शाब्दिक अर्थ बिना घुटनों वाला, ठीक है। 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक था, लेकिन महिला ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। तो यहाँ तक समझ में आ गया किस टाइप का यह पहनते थे, ये सारा चीज़ कपड़ा जो है ये सब चीज़ इसके बारे में दिया गया है। कन्वेक्शन और नवनिर्वाचित सभा 1792 में जो है गर्मियों में जो है जोकोबिन क्लब था, ठीक है। जोकोबिन ने जो है खाद्य पदार्थ की महंगाई और अभाव को नाराज होकर जो है पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई, ठीक है। जोकोबिन क्लब जो था, जो खाद्य पदार्थ जो था उसका महंगाई बढ़ गया था और के लिए जो अभाव में जो है महंगाई के अभाव में जो है पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल जो है हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त 1792 में जोकोबिन द्वारा जो है टुलेरिये के महल पर जो हमला कर दिया। राजा के अंगरक्षक को मारकर राजा को कई घंटों तक जो है के लिए बंधक बनाया। कालांतर में असेंबली ने जो है राजघराने के परिवार में जेल में डालने का प्रस्ताव पारित कर दिया। साथ ही नए चुनाव कराने की जो है घोषणा कर दी गई और 21 वर्ष से अधिक उम्र वाली को जो है पुरुष को मत देने का अधिकार दिया गया, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो। अब यहाँ पर बात करें कि इस तरफ का जो हुआ तो राजा के अंगरक्षक को जो मार दिया जाता है और राजा को जो कई घंटों तक बंधक बनाया जाता है
और यहाँ पर बात कर ले कि वोट देने का जो है जो है चुनाव का जो है प्रक्रिया शुरू कर दिया जाता है और 21 वर्ष से अधिक वाले को जो है वोट देने का अधिकार दिया जाता है। नव निर्वाचित असेंबली को जो कन्वेंशन का नाम दिया गया 21 सितंबर 1792 जो राजधानी को समाप्त कर दिया गया और फ्रांस में जो है क्या कर दिया गया, गणतंत्र की घोषणा कर दी गई 21 सितंबर 1792 में। न्यायालय द्वारा जो है लुईस सोलमा को जो है देशद्रोह के आरोप में जो है मृत्युदंड दे दिया जाता है और 21 जनवरी 1793 में जो है उसे सार्वजनिक रूप से जो है प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में जो है फांसी दे दी जाती है। अब यहाँ लुईस सोलमा को जो है फांसी कब दी गई, 21 जनवरी 1793 में फांसी दे दी जाती है। कुछ समय बाद जो है रानी जो है उसकी का नाम था मैरी एंटोनी जो ऑस्ट्रेलिया की थी, उसको भी फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। तो यहाँ तक जो है आपको याद रखना है कब राजा मर गया, किस तरह जो है राजतंत्र को जो है लोकतंत्र में बदल दिया गया, कब जो है चुनाव होता है, मृत्युदंड दिया गया, ये सारा चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। आतंकी राज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ जो है जैसे ही मरता है एक आदमी जो है अपना जो है नेतृत्व संभाल लेता है फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस का, उसका नाम रहता है रोबेस्पियरी। अब उस ये जो है कुछ चीज़ तो ठीक करता है लेकिन क्या कर देता है, मनमानी शुरू कर देता है। उसको क्या बोला गया, रीजन ऑफ टेरर, ठीक है। आतंक का युग जो है फ्रांस में कब से कब तक चला, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, 1793 से लेकर 94 तक। जिसका नेतृत्व जो है कौन कर रहा था, तो रोबेस्पियरी कर रहा था, ठीक है। और रोबेस्पियरी जो है नीतियंत्र एवं दंड की नीति अपनाई थी। एक दौरान जो एक निम्नलिखित घटनाएं हुई, इसके हिसाब से जो भी गणतंत्र के शत्रु के उन लोगों को गिरफ्तार किया गया जो क्रांतिकारी न्यायालयों द्वारा जो उन पर जो है मुकदमा चलाया गया था। अब बात करेंगे यहाँ पर इसमें जो है गणतंत्र के शत्रु कुलीन पादरी राजनीतिक दल शामिल सदस्य शामिल थे, क्रांतिकारी न्यायालय और आदि दोषी पाए जाते थे और इन्हें क्या किया जाता था, गुलटिन पे चढ़ाया जाता था। मान लीजिए कोई भी आदमी है और वो जो है अगर कोई आवाज़ उठाएगा, ठीक है, चाहे वो शत्रु कुलीन वर्ग हो, पादरी हो, कहीं का कोई भी व्यक्ति हो, तो उसको क्या कर दिया जाता है, गुलेटिन पे चढ़ाया जाता है। गुलेटिन एगो डिवाइस होता था, ठीक है, उस पर सुता दिया जाता था आदमी को, यहाँ गर्दन रहता था, ऊपर से वो जो है चक्कू टाइप का गिरता था, उसका जो है गर्दन अलग हो जाता है, उसको गुलेटिन। बाद में जो है इसको भी चढ़ा ही देता है आदमी सब, ठीक है, किसको, तो ये जो नेतृत्व संभाल लेता है रोबेस्पियरी, इसको भी। आइए पढ़ते हैं आगे। किसानों को जो बात किया गया कि वो अपना जो अनाज शहरों से लाकर जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे, साथ ही महंगे सफ़ेद और आटे पर भी रोक लगा दी। क्या किया गया कि उसके राज्य में, रोबेस्पियरी के राज्य में किसानों को बात किया गया कि तुम जो है हम जो तय कर देंगे उसी जो पर जो है तुम सामान बेचेगा, ठीक है, मतलब मूल्य पर जो अनाज बेचेगा, साथ ही जो है महंगे सफ़ेद आटे पर भी रोक लगा दिया गया। सभी नागरिकों के लिए समानता का प्रतीक तथा साबुत गेहूं की बनी रोटी, समानता, इक्वलिटी और ब्रेड खाना अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। देखिए ना किस तरह का ये जो है कानून बनाना शुरू कर दिया था। सामान्य बोलचाल की भाषा जो बराबरी लागू करने के लिए कोशिश की गई। मोंटेस्क्यू को जो है परंपरागत जो महाशय एवं आदाम महोदय के स्थान पर जो है सभी फ्रांसीसी पुरुष के लिए जो है यहाँ देखते हैं सुतियोन और महिलाओं के लिए सुतियोन जो प्रयोग किया जाता था। मतलब उस टाइप का जो नाम उम जो है अलग अलग टाइप कर दिया गया था। चर्च बंद कर दिया गए थे, उनकी भावनाओं को प्रयोग जो बैरक या दफ्तरों के रूप में किया जाता। चर्च को जो है बंद कर दिया गया था और उसका जो भवन सब जो था उसको जो है दफ्तर बना दिया गया था, मतलब ऑफिस टाइप कुछ बना दिया गया था। रोबेस्पियरी जो फ्रांस का जो तानाशाह बन चुका था, ठीक है, यहाँ ये याद रखिए क्या बन गया था, तो तानाशाह बन, क्योंकि उसके द्वारा जो है सभी नीतियाँ बहुत सख्ती से लागू किया गया था। अंततः न्यायालय द्वारा जो इस दोषी पाया गया कि जुलाई 1794 में जो है उसको गुलेटिन पे दिया जाता है, किसको, तो रोबेस्पियरी को, ठीक है। तो बताया जाता है रोबेस्पियरी को जो गुलेटिन पे कब चढ़ा गया, तो जुलाई 1794 में। क्यों चढ़ा गया दिया गया था, क्योंकि वो तानाशाह बन चुका था फ्रांस का। अब यहाँ पर दिया गया है कि जोकोबिन के पतन के बाद जो है सत्ता जो है मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गया था और एक नए संविधान का निर्माण किया गया और संपत्तिहीन वर्ग को जो है मत देने का जो है वंचित कर दिया गया, ठीक है। जिसके पास संपत्ति नहीं था वो जो है वोट नहीं दे सकते थे। संविधान में जो है 2 चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान किया गया और इसमें जो परिषद और 5 सदस्य कार्यपालिका नियुक्ति की गई, जिसे जो है डायरेक्टरी कहा जाता था, ठीक है। डायरेक्टरी किसे कहते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है परिषदों में जो 5 सदस्य कार्यपालिका को जो नियुक्ति करते हैं उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी कहते हैं।
इस प्रद्वार में जो मध्यम जोकोबिन की जो शासन काल वाली जो एक ये व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये तानाशाह ये सब जो है। अब यहाँ पर जो है कारण सैनिक तानाशाह के कारण जो नेपोलियन बोनापार्ट का उदय का मार्ग प्रस्ताव हुआ। इस परिवर्तन के द्वारा जो है स्वतंत्रता जो है विधि समानता तथा बंधुत्व पृथक आदर्श बने रहे और इन मूल्यों का आगमन जो है केवल फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप में जो राजनीतिक आंदोलन को भी प्रेरित किया था, ठीक है। ये सब इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है क्रांति में महिलाओं का जो योगदान बहुत सारा था, ठीक है। एलोम्पत घूस का नाम बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। दास प्रथा का उन्मूलन ये देखेंगे अगले क्लास में। क्रांति और दैनिक जीवन में क्या क्या था, ठीक है, ये सब देखेंगे। और यहाँ पर जो है निष्कर्ष देख लेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर कुछ जो है टर्म ये सब फिर से देख लेंगे, कलरजी थे। और इस तरह से हमारा जो चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। और यहाँ पर कुछ MCQ है जो कि आप पढ़ सकते हैं नोट से लेके, और नहीं तो हम MCQ जो है करवाए हुए हैं, वीडियो हमारा जो है पड़ा हुआ है MCQ नाम से प्लेलिस्ट, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तो कैसे लगा हमें वीडियो, और ये टाइमलाइन में हम लोग करेंगे जो कि बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ, देख रहे हैं वाटरलू का ये जो है 1815 में होता है, नेपोलियन बोनापार्ट की हार होती है, ठीक है। ये सारा चीज़ अभी पढ़ना बाकी है, वो सब जो है अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।